भी नहीं करता। सोचो कितने उसके मन के अंदर शून्यता होती है। कैसे भी कर्म उसके जीवन से हो रहे होते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई स्मरण नहीं होता, उनका कोई चर्चा नहीं होती, कोई बखान नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता उसके अंदर। ज्ञानी तो आत्मा, वो अच्छी तरह जानता है एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। आज का भी सातवां सूत्र यही है, ब्रह्मा से पर्यंत तृण पर्यंत, ब्रह्म से लेकर के तृण पर्यंत मैं ही हूं, ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार है, शुद्ध है, शांत है और प्राप्त अप्राप्त से निवृत्त होता है, मुक्त होता है। अब बहुत दिन हो गए हैं, थोड़ा गहराई से ज्ञान जमाने की कोशिश करो, क्योंकि क्या लाभ होगा, आना जाना भी खूब किया, गुरु गुरु भी बहुत बोले, लेकिन ज्ञान के कंसेप्ट अभी ठीक से समझ में ही नहीं आए या गहराई से समझे ही नहीं, महसूस नहीं किए, तो लाभ क्या हो। ज्ञान कितना ऊंचा हम लोग सुन रहे हैं रोज बैठ करके, अष्टावक्र का विशुद्ध ज्ञान है ये। ब्रह्म से पर्यंत्र लेकर के तृण पर्यंत्र तक, कहां ब्रह्म और कहां एक तिनका। मतलब एक समझाने की कोशिश की है कि कण कण क्षण, हर चीज हर जगह जब ये भाव आ जाए तुम्हारे अंदर, मैं ही तो हूं। ये नहीं कि ईश्वर है, भगवान है, ब्रह्म है, वो ब्रह्म भी कौन, तू ही तो है। कोई जगह ना मुझसे खाली है, मैं व्यापक डाली डाल, ऐसा अंदर में बोध आ जाए। सोचो कहां नहीं हूं मैं, क्या आवश्यकता रह जाएगी। बराबर है, शुरू में गुरु के पास आने की बहुत आवश्यकता होती है, आए हैं हम लोग और बैठे भी हैं, लेकिन एक समय अभी कभी आए तो ऐसा भी तो होना चाहिए अंदर में, ठीक मिलना था सो मिल गया, काम क्या बाकी, अब मेरा कार्य पूरा हुआ। ये बोध आना भी जरूरी होता है कि गुरु की कृपा से मुझे मेरा बोध मिल गया, मुझे मेरा आनंद मिल गया, लखाया गुरु ने मुझ में ही मेरा प्यारा रहा। अभी सब कुछ घर में है, बाहर नहीं। हालांकि जिसको प्रेम होती है, लगन होती है, वो तो मिलता ही रहता है, आता ही रहता है। इलाज तो उसका हो जाता है, बाद में वैद्य के पास क्यों आता है, शहद चाटने के लिए। ये प्रेम लेकर के आता है केवल, ज्ञान कोई इतना विशेष नहीं है कि हमें सालों साल कोई बैठ करके कोई सुनना ही थोड़ी होता है, समझ करके उसको आचरण में लाने की आवश्यकता होती है। तो इस अनुभूति को खुद महसूस करो कि ब्रह्म से लेकर के तृण पर्यंत्र मैं ही तो हूं, सब जगह मैं ही तो हूं। आज गुरु कितने अपनेपन के साथ, अपने आप के साथ हमारे संग रहता है, कैसे जानता है कि सब में मैं ही तो समाया हुआ, मैं ये शरीर नहीं, मैं वो शक्ति, वो आत्मा। ये सारी पिक्चर जो पेंटिंग बनी हुई है, देखने में पेंटिंग आ रही है, लेकिन वास्तव में क्या है, कैनवास है। वास्तव में क्या है, पर्दा है। पिक्चर में कितने भी सीन दिखाई दे रहे हैं, चलते फिरते, घूमते फिरते, मारपीट करते, आते जाते, कितने भी दृश्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, वो पर्दा है। ऐसा जो पर्दे को अच्छी तरह पहचान लेता है, मैं ही तो, मैं ही तो, उसके लिए बोला ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार। इसका परिणाम फिर क्या होगा, जो ऐसा जान लेगा। ये जानकारी केवल है नहीं, हमने जान लिया, सुन लिया, इसका परिणाम भी निकलना चाहिए, लक्षण निकलने चाहिए। वो निर्विकार हो जाएगा। फिर कैसे उसके अंदर कोई विकार आएगा, कैसे वो दूसरा देख करके किसी पर क्रोध करेगा, मैं ही तो हूं। जैसे कभी कभी अपने को भी ऐसे नहीं करते हैं, मान लो अपने को कहीं गंदगी दिखाई दे, तुरंत साफ करते हैं ना, तुरंत ठीक करते हैं। तो ज्ञानवान का व्यवहार किसी के भी प्रति होता है तो इस तरह से होता है, जैसे जो भूल वो अपने अंदर नहीं अच्छी लग रही है उसको, तो दूसरे के अंदर भी नहीं अच्छी लग रही, इसलिए वो बड़े प्रेम से सफाई कर देता है अपना आप जानकर। जैसे दर्पण में कोई अगर चेहरे पर कोई निशान दिखाई दे रहा है तो तुरंत कहाँ हाथ जाएगा, अपने चेहरे पर जाएगा ना, एकदम पहुंच लोगे, ठीक कर लो। ऐसे ही ज्ञानी का व्यवहार, जब मैं ही तो हूं, इसलिए उसका प्रेम सब कुछ होता है। वो हर तरह जानता है, हर जगह मैं ही तो हूं। इसलिए कहीं किसी के अंदर में कोई ऐसे दुख की लहर देखता है, तुरंत उसके अंदर से कोई ऐसा भाव आता है कि अरे, ये अगर ये बात समझ ले तो देखो इसका ये दुख मिट जाएगा, ये बात इसकी खत्म हो जाएगी।
ये अपने को देह मान करके देखो दुखी हो रहा है, क्यों ना इसको जागृत कर दूं आत्मा में। तो करुणा प्रेम उससे कार्य कराती है। हमारे यहाँ कोई सत्संग करना सुनाना कोई ये वो थोड़ी है, कोई नियम थोड़ी है। हम सच पता है, हम तो बहुत बार ऐसा अनुभव देखते हैं, सत्संग ना भी करें अंदर वाला उतना ही खुश रहता है, क्योंकि अंदर सत्संग है हमारे, बाहर थोड़ी सत्संग। बाहर के सत्संग से थोड़ी कोई खुशी है हमारे जीवन। सत्संग हमारे जीवन का होना चाहिए। अकेले बैठ करके पढ़ने में भी उतना ही आनंद आता है, जो बताने में आनंद आता है, जो प्रेम करने में आनंद आता है। एकांत में रहने में भी धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाओ। जहां परमात्मा रखे, जैसे रखे, यानी निश्चय में रहता है कि ब्रह्म से लेकर के तृण पर्यंत मैं ही तो हूं, मैं कुछ भी नहीं और सब कुछ हूं। ये भेद अनोखा न जाने कोई। इतने सुंदर सुंदर भजन है। जब रामकृष्ण परमहंस रामतीर्थ को जो है, जब वो ज्ञान की चर्चा करता था तो बहुत लोग विरोध भी करते थे। जो द्वैतवादी होते हैं वो विरोध करते हैं, पंडित लोग वगैरह ऐसे पुजारी वगैरह बड़ा खंडन करते थे उसका, बड़ा ऐसे करते थे। तो वो लोग एक दिन ग्रुप बना करके आ गए कि आज हम इसने, ये बड़ा ये ब्रह्म की बात करता है, बड़ी ऐसी बातें करता है, इसकी बातों से प्रभावित होकर लोग मंदिर मंदिर आना बंद कर गए हैं, बैठ दान दक्षिणा देना बंद कर देते हैं। अभी हम इसको, उसकी बुद्धि ठीक करके आते हैं। तो आ गए उससे लड़ने के लिए, विवाद करने लगे। और ज्ञानवान होता है विवाद में तो पड़ता नहीं। बोला ठीक है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मैं तो ये सच जानता हूं कि सब में मैं ही बना हुआ हूं, सब मेरे ही रूप, तो आपको जैसे लगे वैसे कर लीजिए। वो सब उसको लेकर के बोले, हर जगह ब्रह्म देखते हो तुम, हर जगह भगवान देखते हो, तो चलो हमारे साथ, अभी हम चल करके तुम्हें ऊपर से धक्का देंगे, देखे तुम गिरोगे कि नहीं, मरोगे कि नहीं। तो वो बोलता था मैं ना मरवो मरवो संसार। वो भी बड़े प्रेम से मुस्कुरा के चल दिया उनके साथ। निष्ठा थी ना अंदर में, पूरी तरह पक्का था, चल दिया पहाड़ी की चोटी पर पहुंच करके। अब सब लोग उससे बोले अभी हम तुम्हें यहाँ से धक्का देते हैं, देखा तुम मरते हो कि नहीं। तो बोला करता था मैं ना मरवो मरवो संसार। जानता था वो भी दादा की तरह ये बात। सबने एकदम से बोला उसको, देखो मरते हो कि नहीं मरते। मुस्कुराने लगा। बोले मुझे गिराने से पहले जगह तो साफ करो, पहले जगह खाली तो कराओ, जहां मुझे गिराओगे कहाँ तुम मुझे। बोले अभी तुम्हें यहाँ से धक्का देंगे। बोले मुझे कहाँ गिरा सकते हो, जब ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत मैं ही तो हूँ, मुझे कहाँ गिरा सकते हो। बोले क्या कहना चाह रहे हो। बोले तुम मेरी बात समझो तो सही, मैं तो सत्य बता रहा हूँ, वही वही सत्य जो शास्त्रों में, वेदों में, वही सत्य बता रहा हूँ कि जगह तो खाली करो। कोई जगह ना मुझसे खाली है, मैं व्यापक डाली डाली। बोले अभी यहां से गिराएंगे तुमको तो तुम गिरोगे नहीं क्या नीचे। बोले मैं गिर ही नहीं सकता हूँ। अब सब लोग सोचने पड़ गए क्या कहना चाह रहा है। बोले समझो मेरी बात, यहां से लेकर के नीचे खाई तक कण कण में मैं व्याप्त, तो मुझे कहां तुम गिरा सकते हो। बोले तुम्हें गिरा देंगे तुम मरोगे नहीं क्या। बोले शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा भाई, मैं अपने को अजर अमर आत्मा जानता हूँ, तुम बार बार इस शरीर को देख रहे हो। तो जब उसका इतना सच का ज्ञान सुना उन्होंने, तो सबके हाथ जुड़ गए अपने आप। सब एकदम बोलेगे तो तुम तो बिल्कुल ही अलग बात कर रहे हो, उनको इतना भी मौत का भय नहीं है, इतना भी कोई भय नहीं, जैसी बात। तो समझना, यानी किस निश्चय से रहता है, कौन सी समझ के साथ रहता है, वो अच्छी तरह इस बात को जानता है कि सब कुछ मैं ही बना हुआ हूं। फिर भी ये थोड़ी छलांग लगा देगा ऊपर से। आप ये देखो, ये थोड़ी कहा गया इसके बाद कि नहीं 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 मौत आएगी तभी मरेंगे, तो जाकर के मैं ट्रेन के आगे खड़ा हो जाऊं, चलनी में दूध दें और फिर कर्मों को दोष दें बैठ करके। जानता है सब कुछ मैं बना हुआ, ये निश्चय है उसको। उसके बाद उसका शरीर चलता है बहुत कुशलता के साथ। वो जानता है, वो कभी भी इसकी हानि नहीं कराता अपने शरीर को। वो जानता है इससे कल्याण का कार्य होना है, उसको ठीक ही रखना है, मुझे इसको अच्छा रखना है। गीतावान बोल लेते अगर वो ऑपरेशन कराता है ज्ञानी, तो क्या वो ज्ञानी नहीं है। अगर कोई और इलाज कराता है, अपने को शरीर को ठीक कराता है, किस तरह से उपाय करता है, इसको ठीक रखता है, तो क्या वो ज्ञानी नहीं कहलाएगा। ज्ञानी का निश्चय है, वो शरीर को कहीं ऐसे वेस्ट नहीं कर देता, फेंक नहीं देता, बल्कि शरीर उसका और अधिक शोभायमान होता है और अधिक संभल के चलता है। तो यही बात समझना
वो ऐसा निश्चय करने से वो निर्विकार हो जाएगा, शुद्ध होगा, शांत होगा। ये लक्षण उसके दिखाई देंगे। आज क्यों ब्रह्म ज्ञानी को सब इतना पसंद करते हैं? निर्विकार है उसकी जीवन। हम लोग तो 2 मिनट में किसी से बात करते हैं, पेट में पड़ा हुआ मोह 2 मिनट में हम देखते हैं बात खराब कर देता है। अगर अभी भी मोह पड़ा हुआ है, वार्तालाप खराब कर देता है। इच्छा पड़ी हुई है किसी भी बात की, देखो तैश ले आएगा, क्रोध ले आएगा। तो कहाँ बेकार अभी हट गए पूरे? ये आसान बात हो रही है कोई बेकार हटना? पूरा ब्रह्म का अभ्यास करो, निश्चय करो, तब कहीं जाकर के ये सफाई होती है कि एक दिन तुम्हारा अंतर्मन इस बात का बोध में आ जाए कि हाँ, कैसे गुरु की कृपा हुई, और अंत तक लगे गुरु की कृपा। अभी ये ना लगे मैंने कुछ किया, कि गुरु की कृपा से आज कैसी शांति है, गुरु की कृपा से आज कैसे मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरी इच्छा का बंधन तोड़ दिया गुरु ने, मेरे अंदर के अहंकार को गुरु ने पूरी तरह मिटा दिया। तो हम लोग इस बात को जानते हैं ना, एक अहंकार निकलना सबसे मुश्किल काम है, निकलता ही नहीं। सत्संग करते करते ही मैं सत्संग करता हूँ, ये अहंकार घुसा चला आता है, बढ़ जाता है। मैं सुनाता हूँ, मैं सुनता हूँ, ये अहंकार। कितने लोग, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा। कि मैं कहां से आ गई तेरे अंदर? मुझे ये नहीं बनना, बनना बनाना आया ही कहां से तुम्हारे? तो ब्रह्म जानना है स्वयं को, प्रेम स्वरूप बनना है तुमको। अभी तो शब्द ही लगते रहते हैं, बातें ही लगती रहती हैं, कहां से तुम प्रेम कर पाओ? सब अभ्यास में लगो, दीर्घ काल का अभ्यास है, या कोई 2-4 महीनों का अभ्यास थोड़ी, 2-4 साल में कुछ काम थोड़ी हो जाएगा। लगे रहो, जो इस बात को समझ लेते हैं वो तो गुरु के दर पर लगे रहते। गुरु जी कहते थे अतिथि है, नया अनेक स्थिति में प्रकट होगा ज्ञान तुम्हारे दिल में, पता तो चलता है। हाँ, उसका बोध होगा तुमको अंदर ही अंदर। तुमको लगा ये किसने मेरे अंदर शांति कर दी, कैसे वो मेरा मन बहुत भड़बड़ाता था अब एकदम शांत रहता है, कैसे पहले कितना व्याकुल रहता था अब एकदम स्थिर रहता है। ये बोध आता है कि अरे, अब बहुत दिनों से देखो क्रोध की कोई लहर ही नहीं आती अंदर में, इतनी शांति लगी रहती है। अब देखो किसी बात का कर्ता भाव ही नहीं आता है, शांत लगा रहता है। कल से अभ्यास करा रहे हैं कि तुम उसको कर्म का एहसास ही नहीं होगा, एवर इन मूड होगा, एवर हैप्पी होगा, एवर ग्लैड होगा। वो तो हमेशा हमेशा खुश रहेगा, हमेशा आनंद में होगा, उसे विक्षिप्तता नहीं होगी किसी बात की। तो ये जो लक्षण आए अंदर में, ये है तुम्हारे ज्ञान की पहचान। ऐसा अंदर वाला बनता चला जाए। तो बोला ऐसा निर्विकारी हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, और प्राप्त अप्राप्त से निवृत्त हो जाता है। अब उसे कुछ प्राप्त करने का कोई ख्याल नहीं रहता, और कोई चीज मुझे अप्राप्त है ऐसा कोई उसके अंदर में बोध नहीं रहता, कोई ख्याल नहीं। वो मुक्त है। आवत तो हर्ष ना हो, और जावत तो कोई शोक ना हो। चेक करते जाओ अपने आप को, समय समय पर भगवान ऐसे खेल करेगा ही करेगा। कभी कुछ अचानक मिलेगा तुम्हें प्रारब्ध अनुसार, तुम देखना अपने अंदर कोई खुशी तो नहीं आ रही, किसी बात का आनंद तो ऐसा तो लग रहा कि ये तो बड़ा मजा आ गया, ये तो मुझे मिल गया, ये तो मेरे पुरुषार्थ से मुझे मिला है, ऐसा अभिमान तो नहीं आ रहा। अंदर से जानता है ज्ञानवान, होगी इसकी प्रारब्ध तो मिला, जगत की चीज है, जगत के लिए मिली है, मेरे को क्या मिला, मैं तो आनंद से, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए अवहेलना भी नहीं है ज्ञानी के पास किसी चीज की। अगर कुछ प्राप्त होता है उसे प्रारब्ध अनुसार, तो बड़े प्रेम से संभाल करता है, बल्कि सबको सुख पहुंचाने के लिए उसका प्रयोग भी करता है। फेंक नहीं देता उस चीज को, खराब नहीं कर देता उस चीज को, संभाल के उपयोग करता है। गाड़ी घोड़ा अगर प्रारब्ध अनुसार मिलते हैं उसको, उसको अच्छे से निष्काम कार्य में उपयोग करता है। और अप्राप्त है तो चाहना नहीं है उसके अंदर। कितनी सुंदर स्थिति होती है उसके अंदर। दादा कहते थे सारी बैंकों में पैसा किसका है? मेरा ही है। और खुद की जेब में चवन्नी तक नहीं होती, बाद में इतने नॉन पोजेशन हो गए थे। कहते थे मुझे जरूरत ही नहीं है, जिसकी जरूरत होगी वो मुझे ले आना चाहेगा तो ले जाएगा, मेरा इतना भी संकल्प नहीं है मुझे कहीं जाना है। चित्त उन्होंने अंदर से ऐसा कर लिया। तुम भी देखो अपने आप को, प्राप्त अप्राप्त में कि चाहना से मुक्त है, इस प्रकार रहित है किसी तरफ से, ये मुक्ति का बोध करता है। इसलिए ज्ञानवान का आनंद बिगड़ता नहीं है, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी बदलाव आ जाए, कैसा भी बात करे कोई।
आज हम लोग इसी बात को तो रोज शुक्राने गा रहे हैं। जहां दुनिया में इतनी तराही तराही सी मचा रहे हैं लोग, आज इतना अपना चिंतन बिगाड़ रहे हैं, आज गुरु ने कैसे साथ दिया है हम सबके मन को, कैसे शांत बैठे हैं, स्थिर बैठे हैं, कोई हलचल नहीं आती अंदर में, कोई घटना का जिक्र ही नहीं होता अंदर से, ख्याल ही नहीं चलता। अपना अभ्यास ही इतना दे दिया गुरु ने कि अपनी छत की सफाई करने में इतना टाइम आ रहा है तो दूसरे का कूड़ा क्या देखें। तो दिल की गली में रौनक है तो बाहर की रौनक कहाँ देखें। आनंद सारा भीतर ही लगा पड़ा है, बाहर कहाँ ढूंढना हमको आनंद। हम लोग अपने 2 भजन गा करके इतनी आनंद के रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, 2 घड़ी सत्संग की चर्चा करके इतना आनंद अपने अंदर बना लेते हैं। बनाना आता है ना। दादा जी कहते थे जब तुम्हारे पास लगेगा, तुम्हारे पास इतनी बोरा भर के चीनी रखी है, फिर किसी से चीनी मांगोगे? खुद प्रेम के स्वरूप बन जाओगे, किसी से प्रेम मांगोगे कि दे दे प्यार दे सब कहोगे? भिखारी बनोगे कभी? कोई चाहिए तुम्हें किसी से? कोई कामना है किसी से? कि गुरु आकर के ये सफाई करवा देता है। क्या मांगो कछु थिर नहीं, देखत रैन चला सब। बड़ा आनंद है इस चीज पर। तो ज्ञानी के मन सदा आनंद। तो धीरे धीरे गुरु की बात समझते समझते इतना उसका अंतर मन साफ हो जाता है, स्थिर हो जाता है, वह निर्विकार हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, शुद्ध रहता है वो बस। उसके भावों में आचरण में कोई अशुद्धि नहीं आती कि इसका हड़प लूं, इसका ले लूं, इसका ले लूं, ये हो जाए, ये सुख है, या कहाँ सुख है। इस बात में सुख समझे हुए समझ में आ जाते हैं। द होल वर्ल्ड इज एक्सटेंशन ऑफ गॉड, इसे ही समझ में आता है। दादाजी कहते थे WORLD में W हटा दो, क्या बचेगा? LORD बचेगा। छुपा हुआ है थोड़ा, ORLD वो पहले आ गया है, O किया गया L को लगा दो, L किया O को लगा दो, तो क्या बन जाएगा? लॉर्ड। लॉर्ड यानी परमात्मा। एवरीथिंग इज लॉर्ड। तुम बस जगत में से अपना अज्ञान मिटा दो, W हटा दो, चिंता हटा दो। और चिंता का कारण है इच्छा, यानी इच्छा सबरी हटा दो, देखो बात बन जाएगी। इतने सरलता से दादा ने बताई ये बातें, रोज सिखाया है दादा ने इतना सुंदर तरीके से। तो तुम W को हटा दो। कभी भी देखो, एक बच्चा बैठा होगा ना, बड़ा शांति से बैठा होगा, 2 होंगे तो उधर मचाना शुरू कर दो। वो दत्तात्रेय जी भिक्षा मांग रहे थे, भिक्षा मांगने एक दरवाजे पहुंचे तो वहां कन्या थी, वो धान कूट रही थी। तो भिक्षा लेने जब अंदर गई तो धान कूट के देना चाह रही थी, दे रही थी वो। तो जैसी धान वो कूटने लगी तो उसकी 2 चूड़ियां पड़ी थी और दोनों चूड़ियां खन 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 की आवाज करने लगी। तो उसने देखा कि मेरे खन खन की आवाज से जो याचक आया है मेरे यहाँ पर, उनको लगेगा कि देखो ये लोग इतने गरीब हैं कि धान तैयार भी नहीं था, धान कूट के दे रही है। तो उसने चुपचाप एक चूड़ी निकाल करके दूसरे हाथ में डाल ली, तो खन खन की आवाज बंद हो गई। लेकिन दरवाजे की झिरी से वो ये सारा देख रहे थे। सहज चली गई थी निगाह, कोई उत्सुकता नहीं थी देखने की। वही देख रहे थे क्या हो रहा है, लेके आ रही है कि नहीं आ रही। तो देखा वो धान कूटते कूटते उसने एक चूड़ी निकाल करके दूसरे हाथ में डाल ली, आवाज बंद हो गई। तो थोड़ा सा धान लेकर के जब आई लड़की बाहर, कहते हैं बेटा तुम तो मेरी गुरु हो, आज मुझे तुम्हें गुरु मान करके प्रणाम करने दो। बोले अरे अब महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपकी गुरु कैसे हूँ? बोले तुमने आज मुझे ऐसा सूत्र दे दिया जो मैं समझ ही नहीं पा रहा था। बोले क्या? बोले 2 में ही शोर है, 1 में शोर नहीं। सारा शोर कब है? जब 2 है। 1 में आ गया कोई शोर नहीं, मैं अलग ये अलग, शोर शुरू हो जाएगा। सब मैं ही तो हूं, शोर खत्म हो जाएगा। तो ज्ञानी ने ऐसा भेद जान लिया ठीक से। कब तक सारे झगड़े हैं, कब तक सारा वैर विरोध है, तेरा विचार अलग, उसका विचार अलग, उसका ख्याल अलग, कब तक? 2 है, 2 क्यों मान रहे हो? यही, ये भी तो मेरा ही ख्याल है, ये भी तो मैं ही तो हूँ, ये मेरा ही तो रूप है। छोटा भाई कोई बात कर रहा है, मैं ही तो बोल रहा हूँ इस रूप में, इस रूप में मैं ही तो ये सुख ले रहा हूँ, इस रूप में मैं ही तो ये आनंद ले रहा हूँ। दादा कहते हैं सारे घर मेरे हैं, सब चीजें मेरी हैं, हर जगह का सुख मेरा ही तो है।
इस मैं ही तो का भाव देखो कितना तुम्हें मुक्त करने वाला है। मारी मुंह ना मार, मुंह में आई तू। वो चिड़िया थी, उसको शिकारी शिकार कर रहा था, तीर लगा रहा था उसको, और वो चिड़िया जो है प्रेम से मुस्कुराने लगी। बोले मैं तेरे को मार रहा हूं तो मुस्कुरा रही है। बोले मेरी एक बात तो सुन लो। बोले क्या? बोले मारी मुंह ना मार। तो गौर से देख मेरी आंखों में, वो मुझे देखेगा, मेरी आंखों में देखेगा ना, पर मुझे तीर नहीं मारेगा। क्यों? वो तेरा तीर तुझको ही तो लगेगा, देख कौन बस रहा है मेरी आंखों में। भगवान ने पुतली भी देखो ऐसी बनाई है, किसी की भी आंखों में देखो कौन दिखता है? कौन दिखता है? तो कौन है उसके अंदर? तो 2 मिनट में विरोध में आ जाती है किसी के, 2 मिनट में सिद्ध करना शुरू कर देती है, खराब है, ऐसे करते। इतने दिन कोई चीज यूज करने देगा, उसका शुक्राना थोड़ी करोगे। एक दिन वापस मांगेगा, झगड़ा कर लो। और ये तो पहले ही दिन भूल जाओगे कि मैं ही हूं सब कुछ। तो कोई बिरला इस ज्ञान का अभ्यास करता है, इसलिए बोला गया मैनी आर कॉल्ड, फ्यू आर चूजन। करो ऐसा अभ्यास, सब घट में मैं ही हूं। किसी से गलती हो रही होती है ना, ज्ञानवान को विचार आता है मैं ही तो इस रूप में गलती करने वाला, मैं ही तो इस रूप में कार्य करने वाला। इसलिए किसी की भी गलती को बड़े आराम से अपने ऊपर ओढ़ सकता है ज्ञानी। लोगों को देखो सिद्ध करने में लगे रहते, हम सही थे, हमने थोड़ी किया है ऐसे। अगर कोई कुछ कह रहा है तो क्या हो गया, ठोक रहा है, ये गलती तुमने की है? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं की है, मैंने नहीं की है। क्यों भाई? उस रूप में किसने की है? कब बोलोगे ये बात? तो अपने ज्ञान के निश्चय में रहो, प्रकृति कैसी परीक्षा ले ले, कैसी बात बोल ले कोई। तो हमें तक हमेशा कैसे निश्चय में रहना चाहिए? ब्रह्म से तृण पर्यंत कौन है? मैं ही तो हूं। इसका आनंद लो हर वक्त, इस बोध में रहो अंदर से। तो ज्ञानवान के अंदर इस बात समझ में आ जाती है, एक में शांति है और दो में अशांति। इसलिए हर जगह वो द्वैत के भाव को अलग रखता है। अब तो ये कहते थे जब तक मैं अलग भगवान अलग, मैं भगवान का भगत, ये भी भाव होगा ना, तो अब कितने हो गए? 2 हो गए। और 2 में क्या होगी? फिर खटपट होगी, अशांति होगी। ऐसी भक्ति परवान चढ़ाओ तो एक रह जाए, एक ही। अब भगवान ही है, मैं नहीं हूं। इतना भगवान से प्रेम हो जाए, ऐसी समझ आ जाए, अब भगवान ही कर रहा है। इस घट से जो कोई कार्य कर रहा है, देखो कौन कर रहा है। अंदर बैठ के स्फुरणा देने वाला भी कौन है, विचार उठाने वाला भी कौन है, लेके जाने वाला भी कौन है, लेके आने वाला भी कौन है। इतना वो इस अध्यात्म गोता लगाए रखता है अपने आप को हर जगह। कौन चलावे, कौन ले आए, मन में सुमरन करिए। आप देखो, आप सहज ही जब प्रेम होगा ना आपको, अब आपकी चेष्टाएं ऐसी होंगी अपने आप को। कौन करा रहा है? माँ को सिखाना पड़ता है बच्चे को संभालने के लिए, उसका हार्दिक प्रेम होता है उसके साथ। वो एक क्षण भी देखेगी उसका कपड़ा गीला है, तुरंत बदलेगी। एक क्षण भी देखेगी इससे किसी बात की असुविधा हो रही है, तुरंत चेक करेगी उसमें किया क्या उसने। प्रेम। मैं ही तो हूं हर जगह। तो ज्ञानवान के जीवन में हर समय ये अभ्यास चलता रहता है, बात बनी रहती है। वो अच्छी तरह जानता है दुनिया और कुछ नहीं, एक्सटेंशन है। इसलिए वो हमेशा परफेक्ट रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है ज्ञान की, और परफेक्शन में आता रहता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उसे परफेक्शन आ जाता है। इसलिए इस कारण उसका सहज, उसको हर जगह आनंद आता है, खुशी आती रहती है अंदर से। वो प्रैक्टिस करके सीखता रहता है। अभी इंडियन कई फॉरेन में जाते हैं तो शुरू शुरू में बड़े वो दिक्कत लगती है। वो 2-4 यस नो से काम चलाते हैं, 2-4 थैंक यू से काम चलाते हैं। फिर धीरे धीरे वहां देखो वो 2-4 सेंटेंस बोलना सीख जाते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। आई वांट दिस, आई आई नीड दिस, ऐसे करके बोलने लगते हैं। ऐसे करके तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन होने लगता है। तो तुम्हारे अंदर भी तो प्रैक्टिस करो ना। हमें सत्संग नहीं बताया, देखो
प्रैक्टिस करो, बताओ उस चीज को अच्छे से बताओ, ज्ञान की बात अच्छे से समझाओ किसी को, किसी दृष्टांत को बताओ तो इतने अच्छे से बताओ उसको पूरा अच्छे से क्लियर हो। जैसे तुमने समझा ऐसे बताने को, इतनी हड़बड़ाहट में बताएंगे, इतना ऐसे आधा कच्चा बना बताएंगे, तो भाई तुम्हें कैसे क्लियर हुआ, वैसे समझाओ किसी को। जब अपना आप देखोगे तो हर एक से कर्म कैसे करोगे। देखो अपने अंदर सेवा करते समय, किसी को भोजन कराते समय, जैसे ऐसा महसूस करो जैसे कि इसका भोजन करने के साथ साथ मेरा पेट भर रहा है। तो मेरा कितनी देर में कैसे पेट भरता है, कैसे खाने से पेट भरता है, कैसे मनोहार से कोई खिलाता है तो मुझे अच्छा लगता है, तो वैसे उसको अच्छा लगे। इस रूप में कौन है, तुम्हारे हर कर्म संवर जाएंगे, हर उठना बैठना चलना फिरना तुम्हारा संवरने लगेगा अपने आप। अपने लिए हमेशा सोचते हैं कि हमको ये चीज अच्छी लग रही है, ऐसे जच रहे हो, तो किसी को सुंदर देख करके, तुम्हें अच्छा देख करके तुम्हें अंदर से खुशी नहीं आएगी, उसकी प्रशंसा करने का दिल नहीं करेगा। अभी भी हम देखते हैं कोई प्रशंसा का कंजूस लगा पड़ा है, अचानक कोई आए सामने कोई सेवा करे तो थैंक यू बोलो, उसकी प्रशंसा करो, बहुत अच्छा है। और जब ये अभ्यास आ जाएगा तब ये सारी कंजूसी, दादाजी कहते हैं, अपने आप तुम्हारी निकल जाए। प्रेम करने के कंजूस, शुक्राने मानने के कंजूस, भगवान देखने के कंजूस, प्रसन्न रहने के कंजूस, मुस्कुराने के कंजूस। कैसे मुस्कुराहट नहीं सजेगी तुम्हारी साथ चार संसार से? कैसे भी सेवा करते हो तो मुस्कुरा नहीं सकते हो क्या? ये तो बस अगर बोझ पान मान लिया होगा कुली की तरह, मेरे सर पर बोझ है, वो नहीं मुस्कुरा पाएगा। और नहीं तो खुश खुश बैठे हैं, जरूर कोई बात है। क्या बात है, पूरा गुरु साथ है, पूरा गुरु उनके साथ रहता है, हमेशा खुश रहते हैं। अभी ऐसे कह दिया, अभी ऐसे, अरे क्या कह दिया, सब हवा के घोड़े उड़ गए वो तो। हम तो 2 मिनट प्यार करने के बाद फिर डांट के देख ही लेते हैं, इसीलिए देखें इसकी भी बुद्धि कैसी है। दोनों में समता में रहता है कि 1 सेकंड एकदम से हमें पता लग जाता है क्या फेल, अभी तो फेल हो जाता है बेचारा। वो भी कर्म की कुशलता के लिए सिखाया जाता है, कोई भी कर्म करो कुशलता से करो। किसी का भाव है पूरी तरह से गुरु तक पहुंचे, पूरी जानकारी पहुंचे, पूरी बात पहुंचे उसके लिए, ये आर्ट होनी चाहिए। इससे तुम्हारा निमाड़ापन बढ़ेगा, उससे तुम्हारा भी प्रेम बढ़ेगा उसके प्रति, उसका भी प्रेम बढ़ेगा। कल से मैं कह रहा हूँ, एक एक 10-10 के साथ मेहनत करे तो क्या बुरी बात समझा रहे हैं? गुरु कब से कह रहे हैं ये बात, अभी भी यहाँ ऐसा व्यवहार करते हैं, ये तो गुरु जी जाने। अब कितने प्रेमी है, मान लो नहीं तुम बैठ करके उन्हें फोन ही कर लो, दिन भर फ्री बैठे हो आजकल, काम से छूटे हुए हो, दौड़ा लो निगाह, कौन नहीं निकल पा रहा है, कौन नहीं आ पा रहा है, कौन 4-5 दिन से दिखा नहीं है, उसे फोन से बात करो, उसको गुरु का कोई प्रेम पहुंचाओ, संदेश पहुंचाओ, हालचाल पता कर लो उसके कि भाई कम से कम कोई शरीर वरीर को कोई दिक्कत तो नहीं, उसके घर परिवार में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मौका लगा के उससे मिल सको तो मिल भी आओ, अगर मौका लगता है तुम्हें तो। नहीं तो फोन से बात करके उसको धीरज दो, प्रेम दो, सही समझ दो, कर सकते हैं। लेकिन ऐसे हम देखते हैं ऐसा व्यवहार रखते हैं अपने सूखे सड़े से, मुझे लगता ही नहीं कहीं से इन्होंने सत्संग सुना होगा, हमेशा सड़े सड़े से और अड़े अड़े से। प्रकृति सारे समय कैसी दिखाई देती है, कभी कभी सड़ी है बिल्कुल एकदम से, यानी खुद ही दुखी लगे पड़े हैं, परेशान लगे पड़े और अड़े हैं बिल्कुल बस। अरे लोच लाओ अपने अंदर, एक पौधे में लोच होती है मांस में, तो देखो कितनी सुंदर सुंदर चीजें बन जाती है उनसे। तो कोई भी अपने अंदर लोच रखता है तो कैसे मुड़ करके झुक के नम्रता करके वो सारा कार्य कितना अच्छा कर ले। जिसके अंदर लोच आती आ रही देखो वो बड़ा उपयोगी होता जा रहा होगा धीरे धीरे। खुश क्यों बनाते हो अपने आप, समझदार बनाओ अपने आप को, ऐसे बनो। हालांकि प्रकृति अलग अलग होती है सभी की, ये भी जानता है, उसी के अनुसार गुरु भी व्यवहार करता है जैसे इसकी प्रकृति होती है। 4 लोगों ने एक सी चोरी की थी राजा के, राजा भोज के राज्य में, चारों को पकड़ के लाया गया, चारों की चोरी सिद्ध हो गई थी, उनका अपराध सिद्ध हो गया। लेकिन राजा ने एक को देखा, तुम, इतना बोला और वो जाकर के फांसी पे लटक गया, ऐसे आत्मघात कर लिया उसने। दूसरे बोला, अरे तुम भी थे क्या? तो वो जाकर के ऐसा बंद हो गया।
कमरे से घर से निकला ही नहीं महीने भर तक। तीसरे को देखा राया ने इसको, उसको बोला कि इसको जो है 100 कोड़े लगाओ, वो भी बड़ा ऐसे दुखी होकर के कोड़े लगवाने लगा। लेकिन चौथे को तो राजा ने यहाँ तक बोला इसका काला मुंह करो, घोड़े गधे पे बैठाओ और पूरे शहर का चक्कर लगवाओ, तब भी इतना ढीठ था वो। वहां 4 लड़के रह रहे हैं आजकल, मैं देखता हूँ चारों बिल्कुल अलग अलग प्रकृति। एक तो बिल्कुल चौथे नंबर का है, उसे काला मुंह करके गधे पे बैठाल करके उसे कोड़े भी लगवाए हैं ना, तब भी अपने घर से बाहर निकलते हुए कहेगा मम्मी मैं आ रहा हूँ अभी पकौड़े बना के रखता हूँ। स्वभाव में इतना अंतर होता है। एक को थोड़ा सा ही कोई दंड मिलता है वो उसमें सतर हो जाता है, ठीक हो जाता है। गुरु को कोई उसकी भूल पता भी लग जाती है, उसी में सावधान होने लगता है, मैं आगे से सावधान रहूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। ये कितने में सावधान हो जाता है। और एक उसी भूल को उसे एहसास ही नहीं हो रहा है कि मेरी ये भूल है, मेरी गलती। तो प्रैक्टिस करो अपने साथ, पक्का करो। तो जैसे तुम गढ़ लोगे अपने आप को उतनी कीमत है। अब देखा करो, एक मूर्ति जितनी सुंदर गढ़ जाएगी, जितनी कसीदाकारी हो जाएगी, उतनी कीमत उसकी बन जाएगी। सादा सादा सिलाई कर दोगे तो कितनी कीमत मिलेगी, और उसे कढ़ाई कर दोगे उसके ऊपर तो और कीमत बढ़ जाएगी। और कढ़ाई के साथ मढ़ाई और कर दो उसकी, यानी सिलमा सितारे और टांग दो उसको, मर दो उसमें अच्छे से, तो उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। तो तेरे हाथ में है जीवन बनाना। गुरु मिला है, ज्ञान मिला है, तो तुम अपने को नम्रता के साथ, गुणों के साथ इसको बढ़ाते जा रहे हो, अपने जीवन की कीमत बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा है। तो करते जाओ अपने आप। गुरु का मिलने का यही एक सबसे बड़ा लाभ होता है कि तुम्हारे जीवन की कीमत बढ़ती जाए, समझ तुम्हारी बढ़ती जाए, अंदर समझ जाना इस बात को। बाकी तो मन का बड़ा विचित्र स्वभाव है। एक बार एक राजा ने कहा, राजा राजा जो है कहता है ये दंड देना मुझे पसंद नहीं आता, वजीर सबको मैं दंड क्या दूं, ये अनुशासन ये सब क्या क्या जरूरत है इन सबकी, चौकीदार लगाने की, इसकी लगाने की। तो वजीर ने कहा राजन साहब आपको पता नहीं है, इसकी भी आवश्यकता होती है बहुत, चौकीदारी कराने की, किसी को टोकने की, बोलने की भी आवश्यकता होती है। बोले कैसे? बोले आपको दिखाऊं, मैं जो कह रहा हूं आप ऐसा करिए। बोले कैसे? बोले एक बड़ा सा उन्होंने बनवा दिया, बोले हमको सारी प्रजा को उन्होंने आज्ञा दे दी कि ऐसा करना, ये जो हौज बनाया है सब अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध लाना, एक एक लोटा तो आसानी सब ला सकते थे, तो एक एक लोटा दूध लाना और इसको इससे दूध से भर देना, रात में ये काम करना है सबको, और बस सबकी अपनी जो है सब अपने डाल जाना इसमें। दूसरे दिन सुबह आए तो वहां दूध तो था ही नहीं, पानी भरा हुआ था। कारण हरेक ने क्या सोचा, मैं एक लोटा पानी मिलाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, और डालने होंगे दूध डालने दो, मैं तो पानी मिलाया हूँ। सबके मन में चोर आया। दूसरे दिन वजीर ने कहा, बोले अब सबका चेक करा के किया जाएगा कि दूध डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे। तो दूसरे दिन फिर क्या हुआ, तो चेकिंग होना, टोकना, ये होना आवश्यक होता है कि नहीं। उससे फिर दूसरे दिन वहां क्या भर गया उस हौज में, सबने दूध डाला। तो यहाँ भी ऐसे महसूस कर, हम गुरु की निगाह में वो चेक कर रहा है हम, और बल्कि अपने को ऐसे जोड़ के रखना चाहिए ताकि हमारी चेकिंग होती रहे, वरना ये मन समझता थोड़ी, ये कब कहता है अरे कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं, एक लोटा हम पानी डालेंगे तो क्या फर्क, ऐसे कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे सोचता रहता। आज ही तो क्रोध कर लिया, लेकिन जो बहुत गुरु की ऐसे सख्त निगाहों में रहते हैं, इतना गुरु को प्रकट करते हैं, तो फिर एक एक आदत पर, एक एक व्यवहार पर, एक स्वभाव पर उनकी चेकिंग हो जाती है, तो फिर धीरे धीरे वो अपने जीवन को अच्छा बनाते। ज्ञान से जुड़ करके जरूर अपने जीवन को अच्छा बनाते आने। मिले संत कुछ कहिए सुनिए, और मिले असंत तो चुप हुए थे। भले ब्रह्म से पर्यंत, चरण पर्यंत मैं ही हूं, लेकिन उसके बाद भी व्यवहार में कितनी सावधानियां सिखाई है दादा ने। जो भी अच्छे साधक हैं, जो ज्ञानवान साधक हैं,
तो उन्हें कहाँ उठना बैठना चाहिए, किनसे बातचीत करनी चाहिए, किनके संग उठना बैठना चाहिए, रहना चाहिए। अब ये कह के सब भ्रम है, हम तो कहीं भी बैठ लेते, किसी के संग भी उठ ले बैठ ले, तो अपनी दुर्गति करा लो। मिले संत तो कछु कहिए सुनिए, और मिले असंत तो चुप होए रहिए, बोला गया। अब देखो, क्या तुम जिसके संग उठते बैठते हो, कहाँ रहते हो? अगर गृहस्थ में जाकर के, घर में जाकर के तुम्हारे जितना भी थोड़ा बहुत ज्ञान का संस्कार पढ़ा तुम्हारे ऊपर, उसको पानी पड़ जाता है, उसके ऊपर फिर से सब खराब हो जाता है, तो अवॉइड करो, ऐसी जगह अवॉइड करो, ऐसे लोगों से बातचीत अवॉइड करो। गुरु ने तो ज्ञान की बात समझाई, फिर तुम ऐसी संगत में बैठ गए जाकर के, वो इसको धो देते हैं, वो तुम्हारी वृत्ति खराब करवा देते हैं, मन खराब करा देते हैं। ये तो तुमको चेक करना पड़ेगा। साधक को ये बात समझाई है गुरु ने, अब समझ जाए वो तब है। जो हम देखते हैं समझदार होते हैं, वो देखो प्राय चुप रहते हैं, मौन में रहते हैं। हाँ, कोई ज्ञान का लेन देन करता है तो बोलते, मिले संत कछु कहिए सुन, और मिले असंत तो चुप हो रहे, चुप रहते, शांत रहते। ये थोड़ी है कि नहीं सब ब्रह्म है तो हम कैसे भी जगह चले जाएंगे, कहीं भी उठ लेंगे बैठ लेंगे, ये थोड़ी, मतलब इतना विवेक तो दिया है भगवान ने। ब्रह्म है, लेकिन हमको अपना संभाल के चलना तो आना चाहिए। क्या संत प्रकृति है उसकी कि नहीं, वो गुरुवान है? पहले तो ये खास दिमाग में रखा जाता था, कोई गुरुवान होगा ना उसी के हाथ का पानी पीते हैं। मतलब पानी पीने का मतलब केवल थोड़ी कि पानी केवल कुछ वो है, पानी किसी के यहाँ तब पीते थे, मतलब 10 मिनट पहले बैठो सही उसके यहाँ, उसका संग तो करो, उसके यहाँ किसी के यहाँ रुकेंगे ठहरेंगे तो पहले चेक तो करो वो गुरुवान है। यानी गुरुवान होगा तो किसकी चर्चा करेगा? वो गुरु के प्रेम में भीगा होगा, गुरुवान होगा, गुरु की चर्चा करेगा, ज्ञान की चर्चा करेगा। ऐसी जगह उठो बैठो, और फालतू जगह क्यों उठने बैठते चले जाते हो? क्या फायदा तुम्हारा, सोचो। ऐसे ज्ञानी साधक जो होता है सावधान रहता है। मिले संत कछु कहिए सो, वो वहीं का पानी पीता, उन्हीं से संबंध रखता है, उन्हीं से अपना नाता जोड़ के बैठा हो। और मिले असंत, वो इसके विपरीत स्वभाव वाले मिलते हैं, तो मुष्ट हो यानी चुप हो रहता है, मौन में अपना व्यवहार करके निकल जाता है वहां से, प्रभावित नहीं होता किसी बात से। तो चेक करते हैं ना, इसलिए वो शुद्ध होता चला जाता है, शांत होता चला जाता है। यानी मूर्खता और सयानापन दोनों को छोड़ता है, ध्यान रखना। ज्ञानी के अंदर किसी बात की मूर्खता भी नहीं होती, समझदार होता है, हर कार्य को बड़ी कुशलता से करता है, कहाँ उठना है बैठना, कैसे चलना है। ये तो सोचो, आज तो बताया ही गया है सब कुछ भ्रम है, तो चाहे जैसी अपनी, इतना विवेक भी तो दिया बुद्धि को दिया भगवान, कि कहाँ बैठने से तुम्हारी उन्नति होगी, किनके संग बैठने से तुम्हारी अवनति होगी, कैसे वातावरण में तुम्हारी गिरावट होगी, कैसे वातावरण में तुम चढ़ सकते हो। ये तो विवेक होना चाहिए अंदर से, समझ आनी चाहिए। नहीं तो गुरु से समझ लो, गुरु के संग ही रहो, तो धीरे धीरे तुम्हारी प्रोग्रेस कराएगा वो उसमें। कि ज्ञानी मूर्खता और सयानापन दोनों को छोड़ता है। ज्ञानी के जीवन में मूर्खता को भी छोड़ा हुआ है, वो कोई मूर्खता नहीं पाल के बैठता है, यानी सारा अज्ञान को अपने छोड़ता है। और व्यर्थ का सियानापन का अभिमान भी इसके अंदर नहीं होता, चतुराई दिखावा सियानबाजी सब नहीं होता उसके अंदर, सरल होता है, ना उसके अंदर मूर्खता है ना कोई सियानापन। वो जानता है मनी यूजलेस, तो यूज करके लेस करता है। एक सोचता है इसको बचा लूं, दबा लूं, रख लूं, क्या फायदा कर लेगा, और एक कहता है यूजलेस है, यूज करके लेस कर लूं। देखो उसकी आसक्ति में जीवन जीता रह जाता है। और ज्ञानियों को देखा हमने, वो इससे मेले लगा के चले जाते हैं, और भगवान जब वो मेले लगाते हैं तो भगवान देता भी बहुत रहता हूँ, कमी भी कभी नहीं होती। खुद भगवान ऐसे मेहनत कर रहमत बरसाता रहता। तो ये समझ है, ज्ञान हर तरफ से ऑलराउंडर बनना, समझ बनना, कैसे जी रहे हो, तुम्हारा तन मन धन से तुम निष्कामी हुआ तुम्हारा जीवन, योगी बना जीवन तुम्हारा,
ऐसे बनाओ अपना जीवन। इसलिए ऐसा व्यक्ति निर्विकल्प हो जाता है। ये सृष्टि मेरी नहीं बल्कि मैं सृष्टि हूं। इतना भाव का अंतर है, सोचो इसमें। ये सृष्टि मेरी नहीं, पर मैं ही सृष्टि बना हुआ हूं, मैं ही बना हुआ हूं सब कुछ। सब मेरा ही अपना आप है, सब मेरा ही पसारा है। इस बोध के साथ जीता है, जितनी विकृति विजाति अशुद्धता थी सब दूर हो जाती है, वो शुद्ध हो जाता है। अब ऐसा व्यक्ति प्राप्त से भी मोह नहीं करता और अप्राप्त की चिंता नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जब हो जाता है तो उसके अंदर किसी भी कुछ भी प्राप्त हो जाने से मोह नहीं होता, और अप्राप्त हो जाने की उसको कुछ चिंता नहीं होती कि ऐसा कब मिलेगा, मुझे मिलेगा कि नहीं। वो स्थिर होता है, शांत होता है अंदर से, दोनों से सर्वथा मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति ही कह सकता है कि सब कुछ मेरा है और मेरा कुछ भी नहीं। दादा का एक बड़ा प्रिय भजन है, मैं कुछ भी नहीं और सब कुछ हूं, ये भेद अनोखा न जाने को। मैं कुछ भी नहीं हूं और सब कुछ भी मैं बना हूं। इस भेद को जान लेता है ज्ञानी, इस निश्चय को अच्छी तरह जान लेता है और अपने जीवन को बदल लेता है। सब गुरु का है। बोल तो देते हैं बड़ी आसानी से लोग। गुरु जी कहते थे ठीक है बोल जाओ मेरे सामने, एक दिन चेकिंग कर लूंगा, कहीं दिखावे का लड्डू तो नहीं खिला रहे। तो कह दिया गुरु के आगे, भगवान के आगे तो क्या आए थे हमेशा, सब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और बाहर निकलते ही सब मेरा। तो गुरु हमारी इस ठगी को चलने नहीं देता है कि अगर तुम बोलते हो कि सब गुरु का है, अच्छी बात है नहीं बोलती हो, लेकिन अगर बोला कभी तो वहीं से चेकिंग शुरू कर देगा गुरु। जब तूने सब बोला गुरु का, गीतावान के पास आई वो गोद गोद में बच्चे को डालते रखते हुए, अरे आप ही का बच्चा है गुरु जी, गुरु जी आपका ही बच्चा है, आपका ही बच्चा। गीतावान बहुत कुछ, गीतावान कुछ ऐसा खा रहे तो उसको खिलाने लगे, नॉन वेज था तो खिलाने लगे उसको। अरे 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 ये नॉन वेज नहीं खाता, ये तो स्पेशल हुआ ऐसे का। बोले अभी तो तूने कहा मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है तो सोचो। 2 मिनट में पोल खोल दी। ये कहना कितना आसान है, मुंह से कहना देखो सब गुरु जी आपका, ये कहना कितना आसान होता है, और मानना इसका कितना टेढ़ा होता है। तो मनने की गति कहीं ना जाए, कहने से नहीं कुछ बात होती। जब समय पर गुरु चेक तो करे कि वास्तव में ये तन मन धन की ममता मिटा के बैठा है, कि अभी गुरु एक दिन ही इसको रोकेगा तो देखो, मैं अपने तरफ से प्रोग्राम लेके 6 दिन के लिए कोई जाते थे गुरु जी के पास, तब तक गुरु जी कुछ नहीं कहते थे। फिर देखते थे इसको वास्तव में समर्पण है, इसको लगन है, कहते अब रुको हमारे पास, सोई मन चलने शुरू हो जाते थे। अरे गुरु जी 2 ही दिन की मना करके आए थे, क्या क्या आए थे। बोले तो फिर कोरी बात है, क्यों कर रहे हो, सब तो मेरा है। कहना कितना आसान है, तन मन धन सब भगवान तेरा, बस ऐसे 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 जवान से ऐसी ऐसी बातें बोलते रहते हैं, फायदा क्या हो। हम तो देखते हैं, भले शरीर से कहीं दूर चले गए तुम, लेकिन तुम्हारा प्रेम तो दिखना चाहिए गुरु से, लगन तो दिखनी चाहिए। जरा सी ठोट लगी तो शायरी भगी तुम्हारी। मन ऐसा होता है, एक लगन वाला होता है, वो कहीं से भी गुरु की वाणी ढूंढता है, गुरु की लगन में रहता है, गुरु से जुड़ के रहता है। और एक जो है अब क्या करना, अब कैसे करूंगा, मैं कर नहीं सकता, मैं तो दूर रहता हूँ, मैं तो ऐसे कर, ऐसे सोच के रह जाता है। और एक कोई ना कोई कांटेक्ट रखता है, बात समझता है, आज्ञा में चलता है, तो जुड़ा रहता है। तो मुख से बोलना और कहने में, दोनों करने में, दोनों में बड़ा अंतर होता है। क्योंकि गुरु जी कहते थे ये मुंह 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 का लड्डू मत खिलाओ, केवल ये मुंह का लड्डू खिला रहे ऊपर से, ये सब गुरु जी तुम्हारा, सब गुरु का। लेकिन अंदर से समझो इस बात को, अंदर से जानो कि क्या तुमने वास्तव में गुरु का संग करके तन मन धन की ममता मिटा ली कि नहीं मिटाई। ये तन मन धन की ममता मिटा लो अपने जीवन, ये मिट जाए तो जीवन अच्छा कहलाए, तुम्हें वास्तव में लगे। और कभी तो गुरु परीक्षा लेकर के भी जरूर देखेगा,
ये बोला तो सही, तन मन धन में मेरी आसक्ति नहीं है, पर इसकी तो बड़ी आसक्ति पड़ी है। वो जरा उंगली रख के देखता है, फौरन उसकी आसक्ति समझ में आ जाती है उसको। कितनी आज्ञा मान सकता है, कितनी आज्ञा में चलेगा, ये कैसे बनेगा। सुख तो बहुत देता है गुरु, पर हम कितना तैयार हो ध्यान में। अभी सब तरफ से बड़ा सत्संग से बड़ा आराम है, बड़ा फायदा है, बड़ा ये कहने को तो क्या है, मुंह का लड्डू खिलाते रहते। अचानक कोई हालत आ जाती है, फिर एकदम से भड़बड़ाने लगती है। तो समझ जाता है ना गुरु ने वास्तव में बात नहीं समझी है। तो ठीक से पूरी बात समझना, पूरी तरह से बात को हर तरफ से समझ लेना, आचरण में उतार लेना, अंदर ही अंदर अपने को गुम कर लेना, मिटा लेना, सीख लेना अंदर से। जहां भी भगवान ने रखा है एकदम अपनी शांति बनाए रखना, आनंद।